हेलो एवरीवन, दिस इज कुणाल शर्मा एंड आज हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 ईंटें, मनके तथा अस्थियां करने वाले हैं। ये जो हमारा चैप्टर होने वाला है, इसमें हम लोग मेनली हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अंदर हम लोग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच की बात करेंगे। और इसके अलावा ये जो हमारा वीडियो है, ये हमारा पार्ट 3 का वीडियो होने वाला है। इससे पहले हमारे 2 और पार्ट आ चुके हैं, तो पहले जाकर आप उन दोनों पार्टों को देखिए, फिर उसके बाद आप इस पार्ट को आकर देखिए, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए अपने पार्ट को शुरू करते हैं। तो जो पिछला लेसन का जो लास्ट में मैंने बताया था, वो बताया था दुर्ग और निचला शहर में डिफरेंस क्या, किस तरीके से दोनों में अंतर था। जो दुर्ग था उसको बहुत ही ऊंचे स्तर में बनाया जाता था, उसमें राजा महाराजा के लोग रहा करते थे। और उसी के बदले अगर हम लोग निचला शहर की बात करें तो बहुत ही नीचे बनाया गया था और उसमें सामान्य जनता रहती थी। तो अब हम लोग निचले शहर के बारे में ही जानकारी प्राप्त करने वाले हैं कि निचले शहर के जो लोग थे, वहाँ के लोग किस तरीके से अपना जल निकासी का प्रबंध करते थे, किस तरीके से नालों का निर्माण किया करते थे। इसके अलावा हम लोग ये भी जानकारी प्राप्त करेंगे कि जो गृह स्थापत्य था वो किस प्रकार का था, दुर्ग की विशेष संरचनाएं कौन कौन सी थी, जिसमें हम लोग माल गोदाम और विशाल स्नानागार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हमारा नालों का निर्माण है, उसमें हम लोग जल निकासी प्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जो जल निकास प्रणाली है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया जाता था। सबसे पहले उसको नियोजित तरीके से बनाया जाता था, मतलब प्लानिंग करके, बहुत ही प्लानिंग करके नालों का निर्माण किया जाता था। वो क्या करते थे, सड़कों और गलियों को एक ग्रिड पद्धति में बनाया जाता था जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, मतलब जो 90 डिग्री का एंगल होता है उस तरीके से सड़कें और गलियां काटी करती थी। वो लोग क्या करते थे, सबसे पहले नालियों को बनाते थे, जैसे कि सबसे पहले वो लोग नालियों को बना लिए। फिर उसके बाद वो लोग क्या करते थे, बीच में गली को बनाते थे। ये हमारी नाली हो गई, ये हमारी गली हो गई, और उसके आसपास मकान को बनाया करते थे। इस तरीके से उनका कुछ प्रोसेस चलता था, ठीक है, इस तरीके से उनका प्रोसेस चलता था। उसके अलावा नालियों और गलियों के अगल बगल घर बनाए गए थे और जिप्सम के गारे का प्रयोग करके नालों का निर्माण किया जाता था। नालियों को खुला छोड़ना उस समय बहुत ही ज़्यादा हानिकारक समझा जाता था। नालियों को चूना पत्थर की पट्टिकाओं से ढका जाता था, क्योंकि उस समय अगर कोई खुला छोड़ेंगे तो उसके कारण कोई दुर्घटना हो सकता है, इसीलिए चूना पत्थर की जो पट्टिकाएं होती है उससे ढका जाता था। इसके अलावा समय समय पर नालियों की सफाई भी होती है, जैसे आज के समय में भी जो हमारे MCD के लोग होते हैं वो हमारे सफाई करते हैं, उसी तरीके से जो उस समय के लोग थे वो भी अपनी नालियों की बहुत ही सफाई करते थे। और इसके अलावा गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ा जाता था और इसी के साथ साथ सभी घर को एक दीवार से सटा होना जरूरी होता था। उस समय क्या होता था, सब घर का एक दीवार से सटा होना जरूरी होता था, क्योंकि वहाँ पर 1-2 पब्लिक नहीं रहती थी, बहुत सारे लोग रहते थे। मोहनजोदड़ो की बात हो रही है यहाँ पर, तो वहाँ पर बहुत से लोग रहते थे। तो उसके साथ क्या होता था, सबके घर की दीवार जो होती थी एक सटी हुई होती थी, सटा हुआ रहता था, तो सबका एक साथ पानी बहाव के कारण एक बड़े नाले में जाकर मिल जाता था। अब हम लोग अर्नेस्ट मैके के विचारों को देखते हैं। अर्नेस्ट मैके कहते थे कि नालियों को ईंटों से बनाया जाता था, घरों की नालियों को हौदियों में खाली किया जाता था। अब हौदी मीन्स क्या होता है, मलकुंड, उसमें मतलब जलकुंड। उसको क्या किया जाता था, उसको सबसे पहले हौदियों में खाली किया जाता था, जितने भी पानी है उसको हौदी में खाली करते थे। उसके कारण क्या होता है, जैसे कि एक गिलास मैंने लिया, गिलास में हम लोग एक पत्थर डालेंगे तो जितने भी हमारे वो जो पत्थर होगा वो नीचे बैठ जाएगा। उसी तरीके से जो हौदी में जो बड़े बड़े किस्म के पत्थर हुआ करते थे या फिर ठोस पदार्थ होते थे वो बैठ जाते थे, और उसके वजह से जो गंदा पानी बचा था वो बाहर निकलता था और वो जाकर फिर गंदे पानी को नालों में बहा दिया जाता था। इस तरीके से उनका प्रोसेस चलता था। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर आते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारा गृह स्थापत्य, मतलब कि भवन का निर्माण। जो मोहनजोदड़ो का निचला शहर है उसका भवन का निर्माण किस तरीके से किया गया था, इसको हम लोग देखते हैं। तो आवास से भवन सामान्य लोगों के लिए बनाए गए थे, ये चीज़ तो हमें पता है, क्योंकि निचले शहर में ज़्यादातर लोग सामान्य ही रहते थे। वो तो दुर्ग की ऐसी बात थी कि वहाँ पर शासक वर्ग के फैमिली मेंबर्स रहते थे, लेकिन जो निचला शहर था वहाँ पर सभी लोग सामान्य लोग ही रहा करते थे। इसके अलावा भवन आंगन पर केंद्रित होता था, मतलब कि जैसे हमारे गाँव में होता है, भवन जो होता है वो आंगन पर केंद्रित होता है। बीच का जो पॉइंट होता है वो एक प्रकार का आंगन होता है। बड़े बड़े गांव में भी जिधर बड़े बड़े घर होते हैं, मकान होते हैं, वहां पर बीच का जो केंद्र बिंदु होता है वो हमारा आंगन होता है। उस आंगन में वो लोग क्या करते थे, खाना पकाने, कटाई करने जैसे चीज़ों का यूज़ किया करते थे। वो लोग क्या करते थे, खाना पकाने, कटाई करने के लिए आंगन का प्रयोग किया करते थे।
इसके अलावा वो लोग कब करते थे, ये चीज आपको याद रखना है, गर्मी और शुष्क के मौसम में वो लोग इस कार्य को किया करते थे। आंगन के चारों ओर कमरे बने होते थे, ठीक है, जैसे बड़ी हवेली में होता है, उसी तरीके से लोग जो होते थे वो एकांतता को बहुत ज्यादा महत्व देते थे, वो प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। इसलिए जो हमारा भूमि तल का मंजिल होता है, मतलब ग्राउंड फ्लोर, वहाँ पर खिड़कियाँ नहीं बनवाते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि कोई भी राहगीर अगर बाहर से आ रहा है तो उसके घरों को देख ना सके। इस तरीके से घर को बनाया गया था कि जो बाहर के लोग हैं वो अंदर की ओर ताक छाक ना कर सके। इस तरीके से उनका घर का स्ट्रक्चर बनाया गया था। घरों से सीढ़ियों के साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुए हैं। घर में जो मोहनजोदड़ो का निचला शहर है वहाँ पर हमें सीढ़ियों के साक्ष्य भी देखने को मिले हैं। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि वहाँ पर 2 मंजिला मकान भी हुआ करते होंगे, ठीक है। इसके अलावा हमें मोहनजोदड़ो में कुओं के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें हमें 700 कुएं के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा ये जो कुआं बनाया जाता था ये घरों के बाहर बनाया जाता था। रीजन क्या था इसका रीजन ये था कि जितने भी राहगीर अपना सफर में जा रहे हैं तो उसको पानी पीने में कोई दिक्कत ना हो, वो अपना पानी पी के जा सकता है, ठीक है। इस तरीके से उनका प्रोसेस चलता था। और इसके साथ साथ घरों में हमें सीढ़ियों के साक्ष्य मिले, ये मैंने बता दिया। इसके साथ साथ हमें मोहनजोदड़ो में हर घर में अपना अपना एक स्नान घर होता था, जिसकी जो फर्श होती है उसके फर्श को ईंटों से बनाया गया था। नाली को दीवार के माध्यम से सड़क के नालों तक जोड़ा जाता था। जो नाली होती थी उसको दीवार के माध्यम से सड़क के नालों तक जोड़ा जाता था, स्नान घर जो हमारा बाथरूम होता है उसको। और उसके अलावा अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर आते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारा दुर्ग। दुर्ग जो है वहां पर ज्यादातर राजा महाराजा के लोग रहा करते थे। तो वहां की हमारी विशेष संरचना हमें कौन कौन सी मिली है उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमारी विशेष संरचना मिली है वो है हमारा माल गोदाम। माल गोदाम को हम लोग कह सकते हैं अनाज रखने का कोठार। इसमें ज्यादातर क्या होता था, बहुत बड़े आकार का ये माल गोदाम होता था। इसमें अनाजों को संरक्षित रखा जाता था। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 45.71 मीटर होती है और इसकी चौड़ाई 15.23 मीटर होती है। इसके अलावा माल गोदाम का जो निचला भाग है वो अभी तक बचा हुआ है, जिसके कारण हमें ये देखने को मिल पा रहा है। और ऊपरी भाग जो था वो लकड़ी से बना हुआ था, इसलिए वो नष्ट हो चुका है, तो उसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिल पाई। अब हम लोग अपने दूसरे विशेष संरचना की ओर आते हैं। जो हमारा दूसरा विशेष संरचना है वो हमारा दुर्ग में क्या मिला था, वो मिला था विशाल स्नानागार। जो विशाल स्नानागार है ये आंगन में बना एक आयताकार जलाशय था, ठीक है। इसके अलावा ये चारों ओर से गलियारे से घिरा हुआ था। गलियारा आपको फोटो में दिख भी रहा होगा अच्छी तरीके से। एक गलियारे में दोनों ओर 4-4 स्नान घर बने होते थे। ये चीज आपको याद रखना था कि जो एक गलियारा था उसके दोनों ओर, दोनों साइड 4-4 स्नान घर, बाथरूम बने हुए थे। और इसका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों, विशेष अवसरों पर नहाने के लिए किया जाता था। किसका प्रयोग? स्नानागार का प्रयोग ज्यादातर धार्मिक अनुष्ठान, ठीक है, और हमारा जितना भी विशेष अवसर होते हैं उसमें नहाने के लिए प्रयोग किया जाता था। नीचे जाने के लिए दोनों भाग, जो हमारा उत्तर और दक्षिण है, दोनों भाग में सीढ़ियां बनाई गई थी। ये भी अच्छी तरीके से आपको फोटो में दिख रहा होगा। और गंदे पानी के निकासी का बहुत ही अच्छे तरीके से प्रबंध था। वो लोग क्या करते थे, स्नानागार का पानी निकालने के लिए उसको सबसे पहले हौज में डाला जाता था। जो हौज होता है हमारा जलाशय, उसमें डालते थे। फिर जलाशय के कोने के मुख से पानी को एक बड़े नाले में डाला जाता था। अब कोने का मुख मतलब क्या होता है, यहाँ पर तो एक छोटा सा हमारी नाली होती है, वहां से हमारा पानी निकलेगा, वो जलाशय में जाएगा और बड़े नाले में जाकर मिल जाएगा। इस तरीके से उनका प्रोसेस होता था। यहीं तक हमारा ये वीडियो होने वाला है। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस तरीके का ये वीडियो था। धन्यवाद।